पत्नी में ईश्वर देखकर यदि उससे अपार प्रेम करें, है ही, एक होता है देख कर करना, है ही, पर ईश्वर से प्रेम करो, पत्नी के रूप से नहीं, क्योंकि रूप तो मर जाएगा आज नहीं तो कल। फिर लोग कहते हैं जादू टोना कर दिया पत्नी ने, जोरू का गुलाम है, मतलब इतना प्यार कर रहा है। तो तुम्हारे प्यार को लोग कैसे जान गए? कैसे जान गए? तुम बाजार में निकलते हो क्या प्यार करते हुए? अरे अपने प्यार को कौन जान सकता है? प्यार हृदय का गुह्य विषय है। हम पत्नी से प्यार करते हैं तो ये कैसे कोई जान गया? हाँ, घर के माता पिता कहें वो बात अलग है, लोग तो प्रवेश ही नहीं है। पति और पत्नी के प्यार के संबंध में लोगों का क्या प्रवेश? प्यार महान होता है, पर वो महान से होता है, वो लघु से नहीं। ये शरीर नाशवान है, शरीर से प्यार करोगे रोना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। शरीर टिकाऊ वस्तु नहीं है। तुम पत्नी से प्यार नहीं करते, तुम भोग से प्यार करते हो। तुम पत्नी के शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, आज से नियम दे दे कि कभी भोग नहीं भोगना है, और इसके शरीर के अंदर परमात्मा बैठा, इसके शरीर से प्यार नहीं, अभी आपको रह क्या गया? उत्तर आएगा कि ले आएगा? रह क्या गया? प्यार का सही स्वरूप परमात्मा से है, सब में परमात्मा है। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर पत्नी में जो परमात्मा है, अब उससे प्यार नहीं करते, हम पत्नी के शरीर से प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है। नेत्र का भोग, जनेन्द्रिय का भोग, अन्य इंद्रियों का भोग। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए हमारी दुर्गति होती, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। नहीं, अगर ऐसे पत्नी प्रेमी ढूंढे जाए तो हमें लगता है कि काफी परसेंट में मिल जाएंगे। काफी परसेंट नहीं मिल जाएंगे, काफी परसेंट में। प्राय आज इधर कल उधर ऐसी वृत्ति दौड़ाई जाती है। तो हम तो धन्यवाद देते हैं पत्नी प्रेमियों को और पति प्रेमियों को, जो पत्नी अपने पति से प्यार करे और जो पति अपनी पत्नी से केवल प्यार करे और भगवान का नाम जप करे, व्यभिचार ना करे, इधर उधर गंदी बात ना करे, तो धर्म से चलने वाला भगवान को प्राप्त हो जाएगा। पर असली में प्यार नहीं है। असली में प्यार तब होता है जब उनके अंदर बैठे हुए हम परमात्मा से प्यार करें। पत्नी को अभी शरीर छूट जाए तो आप कितने दिन रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे ना। आपसे पूछा जाए इसी शरीर को प्यार करते थे तो आप क्यों नहीं रख सकते? तो आप कहोगे वो चला गया। तो जो उस समय है उसको जानते हो क्या? पत्नी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसको तो जानते ही नहीं, उसको से तो कोई मतलब ही नहीं, शरीर से केवल मतलब। आप सच्ची बताना, क्या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार है या उसके शरीर से प्यार है? बताओ ना। महाराज जी, भगवान को देख के कैसे प्यार किया जा सकता है? अगर सामने भगवान देख रहे हैं फिर व्यवहार भी करना है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत जोर से होता। गुरु में नहीं भगवान देखा जाता, गुरु को प्यार नहीं किया जाता, गुरु के शरीर को क्या प्यार नहीं किया जाता, पर गुरु के शरीर को प्यार करते हुए परब्रह्म माना जाता है। मेरे गुरुदेव हैं, अंदर से भाव आए कि मेरे परमात्मा मेरी पत्नी का रूप धारण करके आए हैं, मेरे श्री कृष्ण पत्नी का रूप धारण करके आए, तो उससे प्यार करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे लड़ेंगे, लेकिन अंदर भाव रहेगा मेरे भगवान है। लेकिन ये भाव नहीं रहता कि मेरे भगवान है, मेरी भोग्या है, ये भाव रहता है। पर अब अपनी आसक्ति को अब हम नया रूप दे दें तो हमारा कल्याण हो जाए कि मैं जिससे आसक्त हूं, इस शरीर से, इन भोगों से, ये तो है, लेकिन इसमें भगवान है, इसलिए इसको मैं प्यार करता हूं। अगर आज भगवान इससे अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को मैं जला दूंगा। जला देंगे ना? तो वास्तविक में भगवान से ही प्यार है, और प्यार शब्द सार्थक भगवान से ही होता है। अनुजा अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विगत करीब 3 वर्षों से आपके कथनानुसार चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, गीता जी के अनुसार सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनमें बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से असंग होना चाहिए। महाराज जी, राजस और तामस गुणों के त्याग का मतलब तो समझ में आता है, किंतु दुविधा यह है कि सात्विक गुणों के त्याग। अब जैसे सात्विक गुणों का यह है कि हमने इन पे दया की, रुपए दिए, दान किया, अब इसका मुझे बार बार सुख मिल रहा है अहंकार जनित, तो बंधन कारक हुआ ना। 5,000 दिया, 50,000 परमात्मा दे देगा। 5,000 में तो इतना अहंकार, और 50,000 में कितना अहंकार बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बंधन कारक हुआ ना। अब इसको काटना है। जैसे इनके 5,000 हमारे पास रखे हो, फिर हम इनको 5,000 दें तो हमें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, धरोहर है। ऐसे ही 2 भाव रखे, या तो ये भाव रखे, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको दे रहे, तो दियम वस्तु गोविंदम तो ब्रह्म समर्पय, उसमें अहंकार नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इनसे लिया है, तभी आज हमको इनको 5,000 देना पड़ रहा है, तो हम अपना कर्जा निपटा रहे, छुट्टी हुई, हम कोई दान पुण्य नहीं कर रहे। और अगर दान मान लो कर रहे हैं तो मेरी वस्तु नहीं है, भगवान की द्वारा दी वस्तु है, सामने वाला भगवान ही है, वो अपनी वस्तु ले रहा है, इसमें मेरा अहंकार क्या? अहंकार अगर यद्यपि रजोगुण का धर्म है, पर क्रिया में अहंकार हो जाएगा,
क्रिया में अहंकार हो जाता है ना, मैं वृंदावन गया, ये बिहारी जी को भोग लगाया, ये किया, तो ये जो वर्णन हो रहा है ये अहंकार से हो रहा है। जो बार बार उसका चिंतन हो रहा है और उसमें हम सुखी हो रहे हैं, ये अहंकार का निषेध है। करुणा भी सात्विक है, तो करुणा कितनी हद तक वो बंधनकारक हो? ममता रहित होकर के करुणा करो। भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। हम जैसे किसी पे करुणा कर रहे हैं तो करुणा करके हमारे अंदर ममता नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत जी ने हिरण पे करुणा की, करुणा तो करनी चाहिए। अब एक नवजात हिरण का बच्चा जल में बह कर मर जाए और कोई दयाल धर्मात्मा आदमी देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दौड़ पड़े, उसे उठा लिया, जल के बाहर लाए, 2-4 दिन पालन करते, इसके बाद छोड़ देते। लेकिन छोड़ा नहीं, ममता कर बैठे, करुणा करके ममता कर बैठे, और इतनी ममता कर बैठे कि जब अंतिम समय उनका आया तो हिरण का ही चिंतन करते, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। ममता नहीं करनी, करुणा करो पर ममता न करो। भगवान कह रहे निर्ममो निरहंकारा। कब? करुणा करने पर निर्मम होना है। हम कितना भी बड़ा उपकार दूसरे का करें, हमें यही रखना है हृदय में बात कि प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे, इसमें मेरी क्या है? और सच्ची मानिए, तुमको किसने दिया है धन संपत्ति शरीर? भगवान ने तो दिया है, भगवान ने दिया है। वो सामने भगवान लेने आए हैं रूप बदल कर, उनको हम दे देते हैं, तो अहंकार किस बात का? तो त्रिगुणातीत भाव में रहेगा, सतुगुण भाव में फंसाव रहता है। मैंने किया तो फिर भोगना पड़ेगा, फिर आवागमन बना रहेगा। मान लो पुण्य किया है तो आपको और बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन जब इतनी धन संपत्ति में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए तो उतने में तो और डूब जाएंगे। इसलिए मना किया गया है कि शास्त्रीय सात्विक सुखों को भी ना भोगे। यह है ना भोगना कि आपने 500 आदमियों को भोजन पवाया, इसके बाद किसी ने आपसे पूछा 500 आदमियों को भोजन, मेरी सामर्थ्य कहाँ है? ये तो भगवान की लीला है, भगवान ने दिया, भगवान ही ऐसा कर। बिल्कुल शांत एकदम। अभिमानी को सुख होगा, वो सुख जो ले रहा है वो उसके बंधन का कारण है। समझ पा रहे हो ना? अमित नेमा जी, बेंगलोर। महाराज जी, 2 वर्ष पूर्व महाराज जी का एक वीडियो देखा और मेरा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। महाराज जी, श्री जी की कृपा से बिहारी जी की छवि विराजमान है। आपके एक सत्संग में सुना था नीरस भोजन और अल्प भोजन साधना को परिपक्व बनाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित करता हूं तो उत्तम से उत्तम मिष्ठान व विविध व्यंजन अर्पित करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं और प्रतिदिन समस्त भोग सामग्री मुझे ही भोग लगा के पानी होती है। तो महाराज जी, ऐसे में ना तो अल्प भोजन का नियम निभा पा रहा हूं, ना ही नीरस भोजन का, और पूरी भोग सामग्री छक के पा लेता हूं। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरिदास जी के लिए आया है। 8 असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी, 56 प्रकार का भोग लगता था, और आप ऐसे लेकर ऐसे, और 1 मुट्ठी चना खाते थे केवल। और जो 56 भोग था वो ब्रजवासियों को और मोर बंदर इनको बांट देते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। तो जैसे मीठा है, मेवा है, ये चीजें भोग लगाओ, लेकिन एक पात्र में रख लो, बाहर निकलो, गाय में दिखाई दे और पशु पक्षी बंदर दिखाई दे, उनको पवा दो। आप रोटी दाल पाओ, जरूरी है रोज मेवा पाओगे तो बिहारी जी तो पचा जाएंगे, आप तो नहीं पचा भाई। वैसे भी हलवा पूड़ी खीर रसगुल्ला सब भोग हमारी श्री जी को लगते हैं। तो ऐसी चीजें जो हम पाकर भजन ना कर पावे वो दूसरों को बांट देनी चाहिए। कोई मिले न मिले, बंदर और गाय और श्वान कुत्ता ये तो सर्वत्र मिल जाते हैं, पवा दो। जैसे बंदर है मेवा बढ़िया पा जाएगा, गाय भी पा लेंगे, खीर पूड़ी जो भी जैसा हो, अपने अनुकूल भोजन जिससे हमारा पाच्य सुपाच्य रहे और भजन में वृत्ति बने। तो ये नहीं तो फिर आप देखो ना, पाके देखो, भजन में कहाँ रुचि बनती है? भगवान का प्रसाद है, लेकिन अधिक से अधिक गरिष्ठ पाओगे तो भगवान के तो लीवर चिदानंदमय है, और अपना लीवर प्राकृतिक वो नहीं झेल पाएगा, रोज खीर पूड़ी नहीं झेल पाएगा, और फिर उसका सप्तम धातु बनेगी, उनके तो बनती नहीं है, अपने तो सब बनता है, फिर उसके लिए जो वेदनाएं होंगी फिर उसका क्या होगा? इसलिए छोड़ा। जैसे पंडित रामकृष्ण बाबा ब्रज के महापुरुष ये हैं, तो जब राधा रमण जी जाते और प्रसाद में अगर मीठा का दोना मिलता तो मना कर देते, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बोले आज जवान को हम मीठा का, कल हमारी जवान मांगेगी, फिर हमें तुलसी दल दो और